बताओ नौकरी किस चीज से मिलती है? पढ़ाई लिखाई से मिलती है? टैलेंट में मिलती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से ना मिलती? पढ़ाई लिखाई से मिलती है, मेरिट में मिलती है ना, पढ़ाई लिखाई से मिलती है। तो हमें ये बता दो, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कितने स्कूल खोले, कितने IIT खोले और कितने प्राइमरी स्कूल? बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी, इसलिए बेरोजगारी है। प्राइवेट काम कर लो, कोई भी धंधा कर लो, पब्लिक के हिसाब से बहुत काम। अच्छा ब्याह किससे हो गए? अच्छी शादी किससे होती है? दहेज बढ़िया किससे मिलता? सरकारी नौकरी से तो मिले। अच्छी बहू भी सरकारी नौकरी से मिले। गोरी चिट्टी प्राइवेट को तो बहू ना देते हो। लव मैरिज को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? महंगाई नहीं है, महंगाई लोगों की सोच पे है, सोच पे है। क्योंकि सुनो, पहले के समय में एक आदमी खाते सब खा लेते, बात ये था। तो पहले घर में नमक रोटी बन जाते तो खा लेते। आज क्या है, सबको पिज्जा चाहिए, आज बर्थडे मना रहे हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अच्छा मोदी भक्त ये सुनाओ, तुम ये कहना ये कह रहा गरीब आदमी पिज्जा क्यों खा रहा, गरीब आदमी बर्गर क्यों खा रहा, गरीब आदमी स्लाइस क्यों पी रहा? ये कह रहे गरीब आदमी साला जब पहले चटनी खा रहा, प्याज से खा रहा, वो ऐसे ही खावे। किस लिए हो G20? किस लिए हुआ बताओ? बड़े बड़े देशों से लोग आए यहाँ पे, क्यों हमारे भारत में निवेश करे? इसके पहले हुआ था, दम था कांग्रेस में, करवा लेती, भारत का सोना गिरवी रख दिया। उससे पहले ये G20 ना, ये ना ग्लोबल होते हैं, उससे पहले भी हर बार होते थे कांग्रेस में। कोई भी उठा लो, ऐसे G20, कॉमनवेल्थ गेम, ये सब वही घोटाले मिले थे उसमें। अच्छा, और कुछ नहीं मिले थे भैया। ये इसमें ना हुआ घोटाला? कितने लाख करोड़ का हुआ ये? कितने लाख करोड़ का G20? नहीं पता है आपको? नहीं पता हमें। पता है केंद्र ने कितने सैंक्शन किए थे? 980 करोड़ और खर्च हुआ 4100 करोड़। तो क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में तो हमें पता ना है। पता नहीं है, जो जानकारी होती है आप लोगों को पता नहीं होती है। ये पता रोजगार मिल रहा, इन्हें ये नहीं पता G20 से रोजगार मिल रहा। सबको सरकारी नौकरी चाहिए और क्या? सरकारी नौकरी नहीं, ये इसीलिए तो सब बेरोजगार है, सबको सरकारी नौकरी। अच्छा, नौकरी किस चीज से मिलती है ये बताओ? नौकरी किस चीज से मिलती है? पढ़ाई लिखाई से मिलती है? टैलेंट में मिलती है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से ना मिलती? पढ़ाई लिखाई से मिलती है, मेरिट में मिलती है ना, पढ़ाई लिखाई से मिलती है। तो हमें ये बता दो, हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने कितने स्कूल खोले, कितने IIT खोले और कितने प्राइमरी स्कूल खोले? खोला कोई गाजियाबाद में? क्या गाजियाबाद में खोला कोई? हमें यहाँ का पता नहीं, लेकिन हमारे बनारस में तो उन्होंने विकास किया है। वहाँ पे स्कूल खोला है, और फिर उसके बाद जो BHU था उस पर अलग से हॉस्पिटल भी डाला है। किसका बनाया हुआ है? BHU मोदी जी ने बनाया है, बनारस विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया कुछ? भाई तुम्हारा स्टेडियम दिए उन्होंने। नहीं, स्टेडियम से विकास हो जाएगा क्या? स्टेडियम में बच्चे पढ़ेंगे, स्टेडियम से नहीं होगा विकास। अच्छा, ये तो आप जबरदस्ती बतिया रहे हो। अच्छा जी, अच्छा तरक्की शिक्षा से ही तो होती है। अच्छा चलिए ठीक है, आप विकास बोल रहे हैं, 2-4 काम को बता दीजिए मोदी जी, क्या क्या विकास हुआ है मोदी राज में 9 सालों में? ये तो दिख ही रहा है, जनता तो बता ही रहे, बुजुर्ग। आप बताइए ना, आप बताइए। जनता दिख रही है, भाग रही है 8,000 रुपए की नौकरी करके इधर को है, ये दिख रही है जनता को। आबादी भी तो बढ़ रही है। आबादी बढ़ी है तो स्कूल ना बढ़ते? जैसे थाने बढ़े हैं आबादी के हिसाब से, जैसे आबादी बढ़ती है पुलिस चौकी बन जाती है, वहाँ पे थाना बन जाता है, ऐसे ही स्कूल भी तो बन सकते हैं, ऐसे अस्पताल भी तो बन सकते हैं। आबादी बढ़ रही है तो, आबादी बढ़ रही है तो जब गवर्नमेंट पैसे लेती है, रजिस्ट्री होती है, वहाँ भी तो उतना स्टाफ बढ़ा रही है, अपनी एजुकेशन नहीं बढ़ा रही। MMG हाँ, स्कूल नहीं बनाया एक भी, इस पूरे एरिया में एक सरकारी स्कूल नहीं। बनारस, इनके बनारस में चलो बन गया एक, बनारस पूरा भारत थोड़ी है, पूरा यूपी थोड़ी है। हमारे गाजियाबाद में एक भी स्कूल बनाया हो, गौतम बुद्ध नगर में एक भी स्कूल बनाया हो, एक शिक्षा का इतना सा भी बनाया हो, बताओ। जवाब देंगे, बताइए। शिक्षा में कौन सरकारी स्कूल में जा रहा है? कौन सरकारी स्कूल में जा रहा है? जा रहे? अपने घर के बच्चों को भेजोगे आप सरकारी स्कूल में? नहीं भेजोगे। अगर सरकार सही अगर सरकार सही व्यवस्था करे, अगर सरकार सही व्यवस्था, दिल्ली सरकार में क्यों जा रहे हैं? सरकार व्यवस्था ही नहीं कर रही ना, व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, सरकार व्यवस्था नहीं कर रही, सरकार में और व्यवस्था कौन करेगा भाई? हम इस देश में मोदी सरकार क्यों लाए? हम सरकार, मोदी सरकार इसलिए लाएगी वो व्यवस्था अच्छी करती। कांग्रेस इसलिए भगाई गई क्योंकि व्यवस्था अच्छी नहीं करती थी। अच्छी व्यवस्था करती मोदी सरकार, शिक्षा की व्यवस्था करती। हम भेजेंगे अपने बच्चों को, सबसे पहले हम भेजेंगे अगर वो शिक्षा पे बजट लाए। योगी जी ने अब की बार शिक्षा बजट और घटाया है बढ़ाने की जगह। अगर तुम कह रहे हो ना पॉपुलेशन वाली बात, अगर पॉपुलेशन पे डिपेंड हो रहा है तो एजुकेशन का जो वो था बजट बढ़ता, उन्होंने घटाया है ना, घटाया है ना। आप अभी बात कर रहे थे, इधर सुनिए, आप बात कर रहे थे G20, क्या फायदा हुआ गरीबों को? G20 में क्या फायदा हुआ? एक तो फायदा गिनवा दीजिए। आने वाले समय में कंपनियां आएंगी, भारत में निवेश करेंगी, इसमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों आए? हमारे भारत में आए तो कम से कम कितने लोग जो उनके साथ काम किए हैं, जो काम किए मतलब वर्कर, उनको फायदा नहीं हुआ? क्या काम किए? वर्कर वाल्मीकि को सफाई कर्मचारियों को पैसे भी न दिए G20 में।
G20 में आया ना उनका वीडियो, बेचारे रो रहे हैं, उनसे काम करवा लिया 15-15 20-20 में। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है। जब बनारस में इतना सारा विकास होगा, स्टेडियम बन गए, फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ तो मैं पहले से ही सेटल हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। तो जाओ, हाँ विकास अब होगा, फिर यहाँ वहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ तो कंपनियाँ भी आ रही हैं। यहाँ मैं बताऊँ, सुनो, यहाँ बनारस के लाखों आदमी घूम रहा नोएडा में, दुनिया भर का। और बनारस के नाम के घूमते, प्रॉपर्ली बनारस के होते नहीं है। अच्छा जी, जिला तो बनारस ही लगेगा या बिल्कुल शहर का ही आ जाएगा? गोरखपुर के, जहाँ के गोरखपुर राजधानी हो रही है आजकल तो उत्तर प्रदेश की, दुनिया भर का गोरखपुर या घूम रहा है यहाँ, बहुत सारे हैं दुनिया भर के। और नो विकास हो रहा जी गोरखपुर में, बनारस में विकास हो रहा, तो यहाँ जूते क्यों घुस रहे हो? रेलवे की नौकरी खा गए सारी। बताओ भाई साहब, नहीं स्टेडियम बनाया तो स्टेडियम में चलो स्टेडियम बना दिया उन्होंने, स्टेडियम में क्या 1000 नौकरी निकल गई? नौकरी घट गई सारी, नहीं मिलेगा। भाई स्टेडियम में क्या आखिर काम होता है? काम लोगों को रोजगार देने के लिए तो करा गया है। स्टेडियम में कितनी नौकरी होंगी? युवा भी तो आएंगे आगे। क्या आएगा स्टेडियम से? क्या आएगा स्टेडियम में? 10 आदमी की नौकरी नहीं होती। जब मैच होता है, जब 10 स्टेडियम में 10 भाई को मैं बता दूं, स्टेडियम में 10-20 आदमी की भी जॉब नहीं होती। और जब मैच चलता है ना स्टेडियम में, जब वो 10-20 प्राइवेट सिक्योरिटी वाले रख लेते हैं, बस खत्म बात। यही तो होता है। तो वो बेकार का खुल रहा है, बेकार का है ही, बेकार है। बेकार। अभी हमें मैच देखना हो तो हम तो चले आते हैं यहाँ दिल्ली, नोएडा या लखनऊ देखते हैं। यार अब तो मैं तो बनारस भी देख सकता हूँ। ये बताओ, अगल बगल गांव से भी तो आएंगे लोग देखने के लिए। मैच तो टीवी पे देख लो, क्यों जा रहे हो स्टेडियम? ऐसा स्टेडियम में लगा रहे हैं, उतने में अगर एक कंपनी अच्छी खुल जाती तो कम से कम 1000-2000 का रोजगार तो मिलता। स्टेडियम से किसको फायदा होगा? क्या बोले? बीसीसीआई को होगा फायदा, ठीक है, गवर्नमेंट को फायदा होगा, आप पब्लिक को क्या फायदा होगा? पॉपकॉर्न बेचने वाली ये तो कंपनी को ऐसे ही फायदा होगा। सोचो तो वो सबको ही फायदा हो रहा नहीं है। तो भाई मैं कह रहा हूँ, जब जिसको- अब सुनो मेरी, जब यहाँ पे मायावती सरकार बनी थी, नोएडा उसी समय बसाया गया था ना, ये नोएडा उसी समय बसाया गया है ना। ऐसे क्यों ना एक से नया शहर और बसा दिया जाए, जिससे लोग कम से कम लाखों लोगों का घर चले? होगा, धीरे धीरे हो अगर- रहा है, कब काम तक होगा? अब मायावती चली भी ये गई, मुझे लिख के मायावती दे दिया, चली भी वो गई, लिख के हाथ ठीक है, चली भी गई, लेकिन नोएडा में नौकरी कौन कर रहा है? आम पब्लिक कर रही है ना, ये तो है नहीं ना, दूसरा कोई कर रहा है। स्कूल बनाए उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। क्यों नोएडा में फिल्म सिटी नहीं आ रही है? अरे आ रही है क्यों क्यों नहीं? नहीं? 10 साल हो गए, 10 साल, 10 साल, में आ रही है। अरे नहीं, 10 साल हो गए 10 साल कहते कहते। फिल्म सिटी का प्रपोज पहले ही प्रपोज्ड है भाई, योगी जी का प्रपोजल नहीं है वो। अरे रुक जाइए, वो पहले ही हम प्रपोज्ड कह रहे हैं है। उसमें हीरो हम थोड़े बनेंगे या राजनायिका थोड़े जाएंगे रोड से पकड़ के, मुंबई से आएंगी पकड़ के, ये फिल्म सिटी में ये जाएंगे। बनेंगे ना? तो वो अच्छा, मोदी राज में महंगाई है कि नहीं? महंगाई है कि नहीं? हाँ? महंगाई है कि महंगाई नहीं है, महंगाई लोगों की सोच पे है, तो सोच पे है। क्योंकि देखो, सोच पर है। सुनो, हाँ, पहले के समय में एक आदमी का सब खा लेते, बात ये था। तो पहले घर में नमक रोटी बन जाते तो खा लेते। आज क्या है, सबको पिज्जा चाहिए, आज बर्थडे मना रहे हैं, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अच्छा मोदी भक्त ये सुनाओ, तुम ये कहना चाहते हो ना अच्छे ना साला कपड़े चाहिए तो आदमी पिज्जा महंगाई खाए। नहीं बढ़ी। ना- क्या जवाब खेत देंगे? में काम करने के लिए महंगाई कोई नहीं है जा भाई रहा साहब, देखो सुनो, बताओ, खेत में कोई काम करने के लिए जा रहा है? बोल रहा हूँ, देखो सुनो, पता है महंगाई क्यों नहीं है? जो भी बीजेपी का सपोर्टर उसको कभी महंगाई नहीं लगती, क्योंकि बीजेपी का भक्त कल भी 2 कौड़ी का था, आज भी 2 कौड़ी का है। देखो ठीक है, बीजेपी भक्त मत सुनो। कहो, मैं सिर्फ देश का भक्त हूँ, अरे ठीक है ना? ये भाई प्रोपेगेंडा साहब, मत बनाओ। सुनो, सुनो। अगर कांग्रेस अच्छे काम करेगी तो कांग्रेस को भी वोट दूंगा। हाँ? और बताओ, जो देश अच्छे जो काम करे, आप अच्छे काम करो, आप वोट कांग्रेस दूंगा। को क्यों दोगे? मैं मोदी सुनो। भक्त नहीं हूँ। अरे सुनो भाई, एक मिनट में महंगाई नहीं लग रही, महंगाई नहीं है। चीनी क्या रुपए किलो है? पेट्रोल बता दो क्या रुपए लीटर चल रहा है अभी? महंगाई क्यों नहीं है? लेकिन पहले आप समझो, अभी तो लेकिन तुम कह रहे हो नहीं है यार। आदमी अच्छा डॉलर जो है, डॉलर कितने का था 2014 में? डॉलर कितने रुपए के बराबर था 2014 में, और अभी कितने रुपए के बराबर है? बिना महंगाई के हुआ है? बताओ। महंगाई के लोग के शौक भी तो देखो भैया। अरे ये कह रहे हैं, शौक, अरे शौक मतलब तो देखो। शौक पहले भाई नहीं साहब थे। अरे भाई साहब को महंगाई नहीं, भाई साहब ये कह रहा गरीब आदमी पिज्जा क्यों खा रहा, गरीब आदमी बर्गर क्यों खा रहा, गरीब आदमी स्लाइस क्यों पी रहा। हाँ। ये कह रहे गरीब आदमी साला जब पहले चटनी खा कर प्याज से खा कर वो ऐसे ही खावे। हाँ। उसका मतलब जो डाइट है ना, डाइट वो ऐसी गली सड़ी रहे। फिर भैया एक बता, ये 6000 करोड़ के प्लेन में क्यों घूम रहा मोदी? पहले प्लेन पड़े तो थे, इसके पहले कोई नहीं जाता था विदेश यात्रा में। नहीं क्यों कर रहा भाई? वो प्राइवेट जेट नहीं था तो प्राइवेट जेट थोड़ी इतना महंगा वाला लग्जरी करा। बेरोजगारी है कि नहीं? 9 साल में बेरोजगारी दिखा कि नहीं? बेरोजगारी के लिए हमें क्या
मेट्रो में तो कुछ तो रो रहे हैं यहाँ की। बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन चलेगा। लोगों को चाहिए सरकारी नौकरी, इसलिए बेरोजगारी है। प्राइवेट काम कर लो, कोई भी धंधा कर लो, पब्लिक के हिसाब से बहुत काम है। अच्छा ब्याह किससे हो गए? हाँ? अच्छी शादी किससे होती है? दहेज बढ़िया किससे मिलता? सरकारी नौकरी से तो मिले। अच्छी बहू भी सरकारी नौकरी से ही मिले, गोरी चिट्टी। प्राइवेट को तो बहू भी ना देते हो। लव मैरिज को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहे हैं? हैं? लो जी, मतलब सारी अपनी चितवी मेरी पटवी मेरा है, ऐसे थोड़ी हो गया। सरकारी नौकरी, जब तुम्हारी मानसिकता भी ऐसी है, हमारी मानसिकता भी ऐसी है कि सरकारी आदमी को ही अपनी बेटी देनी है या बहन देनी है, तो भैया सरकारी आदमी ढूंढेगा, सरकारी नौकरी ढूंढेगा ना। तुम बताओ, लड़के वाला ना वो भी सरकारी ढूंढ रहा है। बताओ ना। ढूंढ रहे हैं, हम तो कहते हैं लव मैरिज ही चला दो और कुछ नहीं। हाँ, हो गई।